तो क्या गृहस्थ क्या विरक्त सब कुएं में भांग पड़ गई। नारद जी कहते हैं हमारा मन बहुत दुखी हो गया कि हम तो आए थे शांति के लिए, ये दुनियादारी देख के तो हमारे चित्त में क्रांति मच गई, अशांति हो गई। अंत में हमने निर्णय लिया कि हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे, वहीं शांति मिलेगी। सो हम वृंदावन चले गए महाराज। और वृंदावन में पहुंच के एक आश्चर्य हमने देखा, दो बुढ़ों के बीच में बैठी एक युवती बड़ी जोर से रो रही थी। नारद जी कहते मैंने उससे जाके पूछा, देवी जी आप कौन हो और रो क्यों रही हो? तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं, एक का नाम ज्ञान दूसरे का नाम वैराग्य। अब नारद जी आंख फाड़ के देखे, हे भगवान 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। देवी जी ये इतने बुढ़े बुढ़े तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? बोले महाराज इसीलिए तो रो रही, मुझे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के क्षेत्रों में बहुत दुखी होके भगी, और वृंदावन में आती मैं तो एकदम जवान हो गई और बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं कहीं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, देवी बिल्कुल दुखी मत हो, हमने सारी बात समझ ली। देखो देवी इस समय कलयुग आ चुका है, धीरे धीरे जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं ये भी विलुप्त होते चले जाएंगे कलयुग के प्रभाव से। अभी तो बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ अच्छा है, और कलयुग ज्यों-ज्यों प्रबल होता जाएगा ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। पर देवी आप दुखी मत होना, मैं नारद आज आपको वचन देता हूं, तदानाहम हरेर दासो तु लोके त्वाम न प्रवर्तये। इस लोक में तुम्हें जन जन में मैंने स्थापित नहीं करा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। सुन करके भक्ति मैया बड़ी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। नारद जी आप सच में भक्तों में शिरोमणि हैं, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो, स्तुति करने लगे। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि जय हो, आपकी सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी बाबा आपने, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। देवी आप व्यर्थ में इतनी परेशान दुखी हो रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। चिंता छोड़ करके भगवान के चरणों का चिंतन करना चालू कर दो, दुखम गमिष्यति, सारा दुख चला जाएगा, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ठाकुर जी बिहारी जी के चरण मंगल करण। ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो, सब प्रकार से मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान मंगल रूप हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। तो भगवान सनकादिक तो
रास्ते में ही मिल गए। नर नारायण तो नहीं मिले, सनकादिक आप चारों भैया मिल गए। अब मैं आप सारों से वही प्रश्न करता हूं, आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले बस इतनी सी बात पर परेशान हो, मां चिंताम कुरु, बिल्कुल चिंता त्याग दो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखाधिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया भक्ति के साथ ताता थैया करके नाचेंगे। नारद जी बोले आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों? एक बात बताओ, जब हमने चारों वेद सुना दिए कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो भागवत में ऐसा क्या है? अरे भागवत में वेदों के ही मंत्रों की बृहद व्याख्या है बाबा। वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी रसीला फल है। तो जो वृक्ष से ही कुछ नहीं हुआ तो फल से क्या होगा? सनकादिक बोले नारद जी जरा ध्यान से विचार करो, जो काम फल करेगा वो वृक्ष थोड़ी कर सकता है। हम और आप फल खाते हैं, वृक्ष को नहीं चबाते, जबकि वृक्ष से ही फल निकलता है। पर हमें तो रस फल से ही मिलता है ना, वृक्ष से कहां मिलता है? वेद वृक्ष है, भागवत उसका रसीला फल है। वेद दूध है तो भागवत उसका निकला हुआ घी है। वेद यद गन्ना का रस है तो भागवत उसकी बनी हुई शक्कर है। ऐसे कई उदाहरणों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और बोले भैया आज हम समझ गए, जब जीव का अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है तब आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त होता है। संत क्या है? मेघ हैं। और सत्संग शास्त्र क्या है? समुद्र है। शास्त्र हमारे समुद्र हैं। समुद्र में पानी बहुत होता है पर आप उस पानी से प्यास नहीं बुझा सकते। समुद्र के किनारे जाके आप पानी पीना चाहो नहीं पी पाओगे, पर उसी समुद्र के जल को मेघ भर के जब लाएंगे और आकाश में बरसाएंगे तब आप उस पानी को पी सकते हो। बरसात का जल स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसी वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु घन हैं। शास्त्रों के ही वचनों को संत अच्छी तरह समझते हैं विवेक बुद्धि के साथ, फिर सत्संग के माध्यम से उसे परोसते हैं। तो सत्संग में सुनी हुई बात तत्काल समझ में आती है, पढ़ने में बहुतों की बुद्धि गड़बड़ा जाती है। गीता प्रेस में आजकल सभी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हो गया है। पहले जो ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में थे और संस्कृत में ही उसकी व्याख्या है। हमारे पास श्रीमद् भागवत के 23 खंड हैं। 23 खंडों में एक भागवत, और उसमें जितने आचार्यों ने टीकाएं की हैं एक एक श्लोक के ऊपर, वो सब संस्कृत में ही टीकाएं, इसलिए 23 खंडों में भागवत। अब जो संस्कृतज्ञ होगा वही उसको समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। तो हम लोग अपने मन से थोड़ी कहते हैं, वो आचार्यों ने जो संस्कृत में व्याख्या श्लोकों की है उसी व्याख्या के आधार पर प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, आपको परोसते हैं। पर अंतर इतना है कि संस्कृत में पढ़ के आते हैं और हिंदी में आपको परोस देते हैं। अब गीता प्रेस ने व्याख्या तो नहीं करी, सीधी सीधी शब्दानुवाद कर दिया है। शंका समाधान तो बहुत विस्तार से नहीं किया सबका। तो अब जो सीधी सीधी हिंदी पढ़ लेते हैं उनकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा किया। देखो हमने देवी भागवत में ऐसा पढ़ा, शिव पुराण में ये पढ़ा, भागवत में ये पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते विचारों की बुद्धि बहुतों की गड़बड़ा जाती है, क्योंकि विवेक है नहीं, श्रद्धा है नहीं, आचार्यों के सानिध्य में कभी स्वाध्याय किया नहीं, तो मनमुखी ढंग से उसके अर्थ करके बुद्धि गड़बड़ा जाती है। देखो भाई, मेडिकल में हर दवा उपयोगी है, रोगों को ठीक करने के लिए ही रखी गई है। और तुम कोई बीमारी तुम्हें हो जाए और डायरेक्ट जाके मनगढ़ंत कोई भी दवा उठा के खा जाओ और फिर जब रिएक्शन हो तो आप करो बताओ हमने तो मेडिकल से डायरेक्ट लेकर के दवा खाई थी, फिर भी हमारी बीमारी ठीक तो नहीं, वो बढ़ और गई।
रिएक्शन हो गया। अरे भाई दवा तो सब अच्छी हैं, पर तुम्हें किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन में लेनी चाहिए थी, तब ठीक हो गए। डॉक्टर काहे के लिए बैठे? मनगणंत ढंग से दवा खाओगे तो और संकट में पड़ जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमारी मिटेगी नहीं। इसलिए डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही दवा खानी चाहिए, मनमुखी ढंग से नहीं। उसी प्रकार सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु वैद्य होते हैं, शास्त्रों की दवा देते हैं, शास्त्रों के मार्ग से ही आपको समझाते हैं, पर वो जानते हैं कौन सी दवा किसको सूट करेगी। आप अपने ढंग से, मनमुखी ढंग से दवा खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। 5 बिटियां घर में हैं, शादी किसी की भई नहीं, और आपने पढ़ लिया अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुकाइयों कहें सबके दाता राम हैं। और देखो रामचरितमानस में भी लिखा हो, ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब ये सूत्र पकड़ लिए, बैरागी की बातें। अरे भाई सभी वर्णाश्रम धर्म की बातें इसमें कही हैं, पर किसको कौन सी दवा सूट करती है ये तो कोई सदगुरु वैद्य बताएगा। संन्यास धर्म की बात आपने पकड़ ली और अवधूतों की तरह ऐसी पड़े रहे, अजगर करे ना चाकरी, अजगर की तरह पड़े रहे, भगवान सब करेंगे। होई है सोई जो राम रच राखा, भगवान ने जो रच दिया है वही होगा। तो बताओ बिटियाओं का विवाह कैसे होगा, खर्चा पानी घर का कैसे चलेगा? तुम तो अजगर की तरह पड़े हो, सब गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ जीवन में तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, सदगुरु वैद्य शास्त्र के अनुसार तुम्हें समझाएंगे। इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र को लेता है हाथ में तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं। ये मूर्ख हमारे शब्दों का कोई उल्टा सीधा अर्थ न कर दे। विभेद्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरश्यति। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही कहें भैया आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। इस अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले, घबराहट होगी कि नहीं? किसने कोई मूर्खता कर दी तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अल्पज्ञ जो हैं, अनाड़ी लोग हैं, जो परंपरा प्राप्त जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, उनसे शास्त्र भी घबराते हैं। ये मूर्ख कोई उल्टा सीधा हमारे शब्दों का अर्थ अनर्थ न कर दे। तो नारद जी कहते हैं आज मेरा भाग्योदय हो गया महाराज, जो आप जैसे शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग मुझे सुनने को मिला। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। नारद जी बोले भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुनने का मन है। सनकादिक बोले बिल्कुल सुना देंगे। बोलो कब सुनोगे, कहां सुनोगे? नारद जी बोले चलो हरिद्वार में चलते हैं। तो बद्रीनाथ में भेंट हुई और हरिद्वार में आ गए। सनकादिक व्यास गद्दी पर बैठ गए और नारद जी मुख्य श्रोता बन गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो भृगु वशिष्ठ अंगरा आदि तमाम ऋषि भागे भागे आ गए। हजारों संतों का समुदाय इकट्ठा हो गया और सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भैया भगवान की कथा कभी भी सुनो, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जब चाहो तब सुनो। फायदा क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारे चित्त में चितचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, हृदय में हरि आ जाएंगे। इस प्रकार भागवत की महिमा को मुक्त कंठ गाए जा रहे थे सनकादिक। इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति
नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति मैया दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई और ताता थैया कीर्तन करके नाचने लगे। देखने वाले श्रोता सब आश्चर्य में पड़ गए, ये देवी जी कहां से प्रकट हो गई। सनकादिक बोले, जहां मधुर भगवान की कथा होती है, भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति माने का मैं आ गई महाराज, मैं कहां बैठ जाऊं ये तो बताओ। बैठने की अलग अलग जगह है सबकी। माताएं इधर बैठे, भाई लोग इधर बैठे, साधु संत उधर बैठे, तो सबकी अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। तो अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहां बैठूं। सनकादिक बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भगवत भक्त श्रोता समुदाय बैठा है, इन सबके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान होती है, उसे भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते चले आते हैं। भगवान सबके हृदय में झांकते रहते हैं कि कौन सी जगह बैठने लायक है। और जब हमारे हृदय के भवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट देखते हैं, तो भगवान बाहर से खिसक जाते हैं, हाउसफुल, इसके घर में तो बहुत भीड़ भरी पड़ी है, हमारे लिए जगह ही कहां बची है, तो बाहर से खिसक जाते हैं। और जिन भक्तों का अंतःकरण एकदम पवित्र होता है, निर्विकार होता है, काम क्रोध आदि रहित होता है, जैसे पवन पुत्र हनुमंत लाल जी का हृदय है, भगवान को पसंद आ गया तो घुस गए भीतर और हमेशा के लिए परमानेंट लगा आसन बैठ गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। धनुष बाण लेके हमेशा के लिए राम जी बस गए, क्योंकि भवन बढ़िया था और खाली पड़ा था। और इसलिए गोस्वामी जी भी राम जी से प्रार्थना करते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहु चोरा। ये घर तो आपका था महाराज, और इसमें तमाम चोर उचक्के भर गए और मानत ना ही निहोरा। मैं इनसे कहता हूं भैया मकान खाली कर दो, पर खाली ही नहीं कर रहे महाराज। अब आप ही कृपा करके इस दुष्टों की भीड़ को बाहर करो और अपना कब्जा मेरे हृदय पर कर दो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह जबरदस्ती कब्जा करके भीतर घुसे बैठे हैं, तो महाराज प्रभु आपकी कृपा से ये भागेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहें इस घुसपैठियों को निकाल निकाल के देश के बाहर करें, हमारे बस की बात नहीं है। सरकार आपको ही करना पड़ेगा कुछ, आपके संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। आप पीछे पड़ जाओ तो महाराज एक एक झोंपड़ी से निकाल निकाल के सबके हिसाब किताब ले लो और 3-3 पीढ़ियों तक का हिसाब निकाल करके जितने घुसपैठी हैं सबको निकाल के बाहर करो महाराज। हमारा भवन जो बढ़िया सज्जनों का निवास स्थान था, ये आतताइयों का निवास बनता जा रहा है। इसलिए प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मानत नाहि निहोरा, करत रहत बर जोरा। ये जबरदस्ती हमसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसलिए इन सब को भगा करके आप इस अपने मकान को अपने योग्य बना लीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। तो भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना करो, प्रयास करो। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। त्रिभुवन में वही प्राणी परम धन्य है। निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय भवन में भक्ति का वास हो, वो त्रिभुवन में परम धन्य प्राणी है। धन्य क्यों है कि हरेरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदितेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके हृदय भवन में भक्ति निवास करने लगती है, तो भगवान भी अपना धाम छोड़ करके अपनी प्राण प्रिया भक्ति के साथ उसी भवन में प्रविष्ट होकर के निवास बना लेते हैं। इसलिए कहा भक्ति देवी आप इन सब के हृदय में निवास कर लो। अब नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया कि बाबा ये तो आपने दिखा दिया कि श्रीमद् भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं,
तीनों ताकत है या नाचने लगते हैं। तो अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को सुदृढ़ और स्वस्थ करना हो तो भागवत रस का निरंतर पान करो। ये वो अमृत है, वो राम रसायन है जिसको पी करके तुम्हारी ज्ञान भक्ति के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों। जैसे तीर्थ कौन है? जहां गंगा बह रही हो, जमुना बह रही हो, सरस्वती बह रही हो, ये सब तीर्थों के तट पर ही जाना है। पर तीर्थों का राजा कौन है? जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों एक साथ हों, वो फिर तीर्थ नहीं, तीर्थराज हो जाता है। उसी प्रकार ग्रंथों में कहीं भक्ति की महिमा, कहीं ज्ञान की महिमा, कहीं वैराग्य की महिमा। परंतु भागवत क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। इसलिए केवल पुराण नहीं है, पुराण तिलकम, महापुराणों में इसका नाम है। सर्वश्रेष्ठतम पुराण है। 18 पुराण है व्यास जी के लिखे हुए, परंतु 18 पुराणों में सर्वाधिक यदि प्रसिद्धि हुई है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई है। बाकी 2-4 पुराण हैं जो कहीं कहीं पे सुनने को मिलते हैं, कहीं महाशिव पुराण है, कभी कोई पुराण है, बहुत कम। सर्वाधिक श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण तिलक है।